हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ऑनलाइन कक्षा में। आज हमारा दूसरा चैप्टर है बहुपद। सेकंड चैप्टर बहुपद। बहुपद क्या होते हैं? जिनमें चर राशियां x, y, z, a, b, c कुछ भी हो सकती हैं, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। चर राशियों के साथ जो भी हम बनाते हैं, व्यंजक पढ़े हैं बहुपद, तो वही टाइप के जो व्यंजक होते हैं उन्हीं का अगर हम घाते बढ़ा दें या घाते कम कर दें तो वो अलग अलग तरह के बहुपद बन जाता है। तो जैसे अगर मैं चर राशियों के साथ x+1 ले लूँ, x² + 2x+1 ले लूँ, या x³ + 1 इस तरह से ले लेते हैं। तो ये क्या है? क्योंकि हम इसके इक्वल टू में 0 नहीं लगा रहे हैं, तो ये है क्या? बहुपद। अगर मैं इसमें इक्वल टू 0 लगा दूंगी तो ये बन जाएंगी समीकरण। तो यहाँ पर हमें बहुपद की स्टडी करनी है, बहुपद के बारे में ही जानना है। तो ये क्या है? ये है रैखिक। यहाँ पर चर राशि की घात 1 है, तो ये हो गया रैखिक बहुपद। ये हो जाएगा द्विघाती। और ये हो जाएगा त्रिघाती। अब ये घाते क्या होती है? यहाँ पर एक चीज पढ़ेंगे हम, एक पद, द्विपद, त्रिपद, फिर चतुर्थ पद, इस टाइप से आएंगे। और दूसरा पढ़ेंगे घात। तो एक पद में यानी कि हमारे पास एक पद जो भी रिजल्ट मिलेगा वो सिंगल पद होगा। x होगा, xy होगा, x² y होगा, यानी कि इसके साथ प्लस में माइनस में कुछ भी जुड़ेगा भी नहीं, घटेगा भी नहीं। तो ये सिंगल पद है। तो ये है एक पद। यहाँ पर देखिए, अगर मैंने रैखिक बहुपद की बात की तो यहाँ पर दो पद आ रहे हैं, एक x आ रहा है, एक +1 आ रहा है, तो ये द्विपद हो गए। ये त्रिपद हो जाएंगे, ये भी द्विपद होगा। लेकिन ये घात में क्या आ जाएगा? घात में वो होता है कि जो चर राशि की उच्चतम घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर अभी मैं एक पद, द्विपद, त्रिपद। द्विपद में क्या आ जाएगा? जैसे x+1 आ गया, x² + 2x आ सकता है। यहाँ पे सिर्फ दो पद आएंगे, जुड़ने में घटने में वो देख लेंगे कि जो योग हो रहा है या x² - 2x कुछ भी आ सकता है, जोड़ सकता है, घट सकता है। तो ये द्विपद हो गया। त्रिपद में आ जाएगा 2x² + 1x + 1। ये आ गए तीन पद, 1, 2, 3। तो इसमें तीन पद आएंगे, वो घाते कुछ भी हो सकती है। x³ + 2x + x² + x, ये त्रिपद हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे चार पद आ जाए तो चतुर्थ पद, पंचपद। तो कुल मिला के हम इन सबको क्या कह देते हैं? बहुपद। सबको एक समूह बना के उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें क्या आ जाएंगे? बहुपद। अब आती है घात। घात क्या होती है? किसी भी बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। किसी भी बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात, जैसे अगर मैं इसकी बात मारूं, इसकी बात करूं, तो यहाँ पर क्या है? चर राशि की घात 1 है, तो यहाँ पर इसकी घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसकी घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसकी घात कितनी हो जाएगी? 3। यानी कि उच्चतम घात देख लेनी है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे x+1 में, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे x+1 में बहुपद की घात बराबर 1। अगर हम x³ + 3x + 1, यहाँ पे सिर्फ देखना है कि चर राशि में उच्चतम घात क्या है। होने को चर पद ये भी है, चर पद ये भी है, लेकिन हमें सिर्फ चर राशि की वो घात लेनी है जो सबसे ज्यादा है। तो इसमें यहाँ पे आ जाएगी की घात बराबर 3। तो यह है कि बहुपद, द्विपद, त्रिपद क्या होते हैं और उनकी घातें किस तरीके से होती है। यहाँ पर हमें प्रश्नावली सॉल्व करनी है 2.2। तो प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.2 में पहला प्रश्न है, बहुपद का मान ज्ञात करना है। एक बहुपद दिया है आपको 5x - 4x³ + 3। अब मान कैसे ज्ञात करते हैं? सपोज यहाँ पे जी बहुपद दिए, मैं किसी ना किसी का मैं x का मान दे दें,
तो हम x का मान इनमें रख देते हैं और उसको हल कर लेते हैं तो उसका मान आ जाता है। तो इसके लिए हमें पहला प्रश्न दिया है, बहुपद दिया हुआ है, दिया गया बहुपद 5x माइनस 4x³ प्लस 3, यह है बहुपद। इस बहुपद में हमें पहला मान दिया है, यदि x इज इक्वल टू 0 पर मान ज्ञात करना है। तो ये दिए हुए बहुपद में x इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो यह आ जाएगा 5 इंटू एक्स की जगह 0 रख देंगे, माइनस 4 इंटू 0 की घात 3 प्लस 3। तो ये आ गया हमारे पास 0 माइनस 0 प्लस 3। तो इसका रिजल्ट कितना मिल गया, x इज इक्वल टू 0 पे 3 आ गया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन दिया है, x की जगह -1 पुट करना है, x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 हमने वापस इसी में रखना है क्योंकि एक ही बहुपद दिया है, उसके लिए अलग अलग मान दिए हुए हैं। तो हमने मान रख देना है 5 इंटू एक्स की जगह -1 माइनस 4 इंटू -1 की घात 3 प्लस 3। तो ये आ गया हमारे पास -5 माइनस ये 4 -1 की घात 3। तो यहाँ पे -1 की घात 3 -1 आएगा प्लस 3। तो ये आ गया -5 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3। तो ये आया हमारे -5, 4 3 7, 7 में से 5 गया 2। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, इसका मान पे 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका x इज इक्वल टू 2। थर्ड क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 2। अब क्या करना है, जहाँ x है वहां 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणा 2 माइनस 4 गुणा 2 की घात 3 प्लस 3। तो 5 दूनी 10 माइनस 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3। तो ये आ गया 10 माइनस 4 8 32 प्लस 3। 10 3 13 माइनस 32। 32 में से 13 घटा देते हैं, 12 में से 3 गया 9, 1 19। तो यहाँ जाएगा 32 में से 13 घटाना है तो 19 और चिन्ह माइनस का आ जाएगा क्योंकि 32 संख्या बड़ी है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन आता है कि सत्यापित कीजिए दिखाए गए मान निम्न स्थितियों के संगत बहुपद के शून्यक है। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है शून्यक। शून्य क्या होता है, जब हमारे पास ये जो मान हमने रखे, यहाँ पर आया हमारे पास -19, यहाँ पर आया 2 और यहाँ पर आया 3। अगर इन सब की जगह पे कहीं पर किसी में आ जाता शून्य, तो यानी कि वो जब हमारे पास रिजल्ट 0 आ रहा है तो वो उसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो शून्य के लिए बहुपद में मान रखने पर आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे शून्य जो होता है बहुपद का मान 0। शून्य आए तो वह x का मान शून्य होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में यही सत्यापित करना है कि वो उसके शून्यक है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1। पॉलिनोमियल दिया है 3x प्लस 1, बहुपद ये दिया है और x का मान दिया है -1/3। तो यहाँ पर क्या करना है, x की जगह -1/3 रखेंगे। तो ये पॉलिनोमियल p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 3 गुणा -1/3 प्लस 1। 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस 1, 1 और 1 0। यहाँ पर रिजल्ट 0 आ गया। तो 0 आके क्या होगा, यहाँ पे ये इसका शून्यक है। तो यहाँ लिख देंगे अतः x इज इक्वल टू -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन है px इज इक्वल टू 5x माइनस 5 और x का मान दिया है 4/5। px इज इक्वल टू 5x माइनस 5 और x का मान दिया है 4/5। हमने क्या करना है, x की जगह पे 4/5
5 रखना है। तो P ऑफ 4/5 इज इक्वल टू 5 गुणा 4/5, 5 से 5 कैंसिल, -5, ये आ जाएगा 4 - 5। तो यहाँ पे ये रिजल्ट 0 नहीं आ रहा है। अगर ये 0 नहीं आ रहा है तो हम लिख देंगे अतः x इज इक्वल टू 4/5 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। तो ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन। कभी भी शून्यक निकालने के लिए हमारे पास रिजल्ट कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। कोई भी मान रख रहे हैं, कितना भी बड़ा बहुपद दिया है, मान रखने पर हमारे पास आंसर 0 आता है तो शून्यक होगा, नहीं आता है तो शून्यक नहीं होगा। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 और x के 2 मान दिए हैं, 1 और -1। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 और x की वैल्यू दी है 1, -1। तो हमें क्या करना है, एक बार x इज इक्वल टू 1 रखना है, एक बार x इज इक्वल टू -1 रखना है। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए P1, इस P1 में बस ये P1 ही रहना है, इसका कोई वो नहीं है, बस वो पॉलिनोमियल को शो करता है। तो 1 का वर्ग -1, तो 1 का वर्ग 1 - 1 में से गया 0। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 एक शून्यक है। अब दूसरा x इज इक्वल टू -1 के लिए तो p -1 इक्वल टू आ जाएगा -1 का वर्ग -1, ये आ जाएगा 1 -1, 1 में से 1 लेस किया 0। तो x इज इक्वल टू -1 भी एक शून्यक है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन है px इज इक्वल टू x + 1 x - 2। px इज इक्वल टू x + 1 x - 2 और x की वैल्यूज दी हैं 1, -1 और 2, -1 और 2। अब हमें x इज इक्वल टू पहले -1 रखेंगे। p -1 इज इक्वल टू -1 + 1 और ये आ जाएगा -1 + 2। -1 + 1 0, 0 से सॉरी गुणा करेंगे, 2 में से 1 गया 1, तो ये 0 आ जाएगा। तो p -1 की वैल्यू 0 आ गई। तो x इज इक्वल टू -1 एक शून्यक है। दूसरा आता है x इज इक्वल टू 2 रखने पर तो p2 इज इक्वल टू आ जाएगा, x की जगह पे 2 रखना है तो 2 + 1 2 - 2। तो 2 + 1 2 - 2, 2 + 1 तो 3 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आ गया 0। तो p2 की वैल्यू आ गई 0। अतः x इज इक्वल टू 2 भी एक शून्यक है। तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आता है px इज इक्वल टू फिफ्थ क्वेश्चन। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू है 0। तो यहाँ पे p 0 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 का वर्ग, ये 0 हो गया। तो x इज इक्वल टू 0 एक शून्यक है। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन में है px इज इक्वल टू lx + m। px इज इक्वल टू lx + m और x की वैल्यू दी है -m/l। तो p -m/l इज इक्वल टू l इंटू -m/l + m। l से l कैंसिल, -m + m, -m + m 0। तो x इज इक्वल टू -m/l एक
शून्य है। इसके बाद आता है सातवां क्वेश्चन, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर आ जाएगा सातवां क्वेश्चन, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -1 और x की दो वैल्यू दी है, x इज इक्वल टू -1/√3 कॉमा दूसरी दी है 2/√3। तो यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू रख देंगे p -1/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह रख देंगे -1/√3 का वर्ग -1। यहाँ पे हमने x की वैल्यू -1/√3 रख दी, तो यह आ जाएगा 3 गुणा 1/3 -1, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 इक्वल टू 0। फिर रखना है x, तो इसका मतलब यहाँ पर x इज इक्वल टू -1/√3 एक शून्यक है। नेक्स्ट p 2/√3 निकालेंगे, तो यह आ जाएगा 3 इंटू 2/√3 का वर्ग -1, तो आ जाएगा 3, 2 दूनी 4, √3 का वर्ग 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1, 4 में से 1 गया 3, तो यानी कि 2/√3 x इज इक्वल 2/√3 एक शून्यक नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आता है इसका, पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 और x की वैल्यू 1/2। पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 और x की वैल्यू दी है 1/2। ठीक है, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1/2 रखना है, तो p 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + 1 इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1/2 शून्य नहीं है। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है और इसका दूसरा क्वेश्चन में P0, P1, P2 के मान ज्ञात करने, तो जहाँ पर एक एक करके मान रखेंगे। एक बार y = 0, जहाँ पर y के टर्म्स में दिया है वहाँ पे y = 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, और जहाँ पे x दिया है वहाँ x = 0, 1, 2 रखना है। और उसके बाद हमारा आता है चौथा क्वेश्चन कि प्रत्येक स्थिति में शून्य ज्ञात कीजिए, तो उसमें भी क्या करेंगे, px की जगह 0 पुट करना है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या करना है अभी। थैंक यू।